और फेर कर प्रार्थना करने लगा। आमीन। देखिए, जब हमने इस वचन को पढ़ा और हमने इस वचन में ध्यान दिया कि हिजकिय्याह के पास जब दिशाया नबी आया और दिशाया नबी ने हिजकिय्याह से कहा कि परमेश्वर ने मुझे बताया है कि मैं तुझको आकर बताऊं कि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। आमीन। देखिए कि जब हम देखते हैं हिजकिय्याह ने यह बात को सुना और हिजकिय्याह ने उस वक्त किसी बात को अपने दिमाग में नहीं डाला। उसने दीवार की तरफ मुंह किया और प्रार्थना करने लगा। जब दीवार की ओर मुंह किया और प्रार्थना करने लगा, आज कोई भी इंसान को उसकी लाइफ में, उसके फ्यूचर में किसी प्रकार का दुख आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्रार्थना को भूलते हैं। किसको भूलते हैं? प्रार्थना। यहां पर हमने देखा कि हिजकिय्याह को इतनी बड़ी बात बताई गई। दिशाया ने कहा कि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। जब ये बात हुई तो उसने क्या किया? दीवार की तरफ प्रार्थना करने लगा। जब दीवार की तरफ मुंह कर वो प्रार्थना करने लगा और यहोवा से जब वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर से बताता है, अपने रिश्ते को बताता है, यहां लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह किया, कहा, यहोवा से विनती करता हुआ समर्थ कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जाकर चलाता आया हूं और तेरी दृष्टि में जो उचित है वही करता आया हूं। आमीन। देखिए कि यहां पर हमने पढ़ा, जब हिजकिय्याह प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना में कहने लगा कि परमेश्वर याद कर कि मैं पूरे मन से, पूरे खरे मन से तेरे साथ चलता आया हूं और जो कुछ तेरे वचन में उचित था वही करता आया हूं, पूरे खरे मन से तेरे साथ चलता आया हूं। आमीन। आज कई बार कई प्रॉब्लम के दिन आदमी पर आते हैं, कई मुश्किलों के दिन आते हैं, कई बार ऐसी बुरी बुरी घड़ी आ जाती है कि उस घड़ी में, उस बुरी प्रॉब्लम से बाहर निकलना आदमी को मुश्किल लगता है। पहली तो बात हमने इस वचन से सीखी कि आदमी को हर मुश्किल में प्रार्थना उसके पास एक बड़ा हल है। कौन सा हल है? प्रार्थना। तो दूसरी बात, अगर अपने बुरे समय प्रार्थना करता भी है तो प्रार्थना किस आदमी का हल करती है? यहां पर हमने देखा कि हिजकिय्याह ने अपने रिश्ते को बताया कि परमेश्वर याद करके मैं पूरे खरे मन से, सच्चाई से, तेरे वचन के अनुसार पूरे मन से तेरे साथ चलता है। आमीन। हमने जितने भी यहां बैठे हुए हैं, इस बात को देखना है कि जब अगर हम पे ऐसी घड़ी आ जाए मुश्किल की, ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ऐसी कुछ कंडीशन बन जाए, और तब हम अपने खरे मन से, पूरी सच्चाई से परमेश्वर से ये बात बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं तुझ में चलता आया हूं, मैं तुझ में चलता आया हूं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर का शासन तो करते हैं लेकिन पूरे मन से करते नहीं है। बहुत से लोग हैं जो संडे वाले दिन को प्रभु के शासन को याद नहीं रखते। बहुत से लोग हैं जो जब संगति में रहते हैं तो पूरे मन के साथ नहीं बैठते। जितनी देर तक एक आदमी पूरे मन के साथ नहीं बैठता, जितनी देर तक एक आदमी पूरे मन के साथ संगति नहीं करता, जितनी देर तक वो प्रभु के चलाए हुए नहीं चलता, वो अपने बुरे दिन में, बुरी घड़ी में, उस प्रॉब्लम के समय, सीधा रख, उस प्रॉब्लम के समय ये बात नहीं बोल सकता कि प्रभु यीशु मसीह मैं तुझ में एक मन से चलता है। क्योंकि प्रभु तो सब जानता है ना। प्रभु तो वो हर एक बात को जानता है जो आदमियों से छुपी है, लेकिन खुदा वो भी जानता है। आमीन। खुदा से तो हम झूठ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो दुनिया को बनाने वाला है, वो इंसान को बनाने वाला है। यहाँ पर हिजकिय्याह ने अपने रिश्ते को बताया कि खुदा याद करके मेरा तेरे साथ रिश्ता कितना सच्चा है। आमीन। आज हर एक आदमी को आज अपने वो दिनों के लिए जो धरती पर सुख के दिन भी आते हैं, दुख के भी आते हैं,
प्रॉब्लम के भी आते हैं, चिंगाई के दिन भी आते हैं। उन दिनों के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आदमी चाहता है कि धरती पर मैं पावरफुल रहूं, अगर आदमी चाहता है कि धरती पर मैं शांति से रहूं, अगर आदमी चाहता है कि धरती पर मैं फिट फाट रहूं, अगर आदमी चाहता है कि प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर बना रहे, तो उसको हर दिन अपने परमेश्वर को देना पड़ेगा। आमीन। यस या नो? यस। हर दिन अपने परमेश्वर को देना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि मेरी रक्षा मेरा परमेश्वर करे। जब हिजकिय्या अपने रिश्ते को परमेश्वर को बताने लगा, तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कैसे इस घड़ी से उसको निकाला, और वचन में लिखा है कि हिजकिय्या रो रो कर प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? रो रो के प्रार्थना करने, रो रो कर प्रार्थना करने लगा। आज किसी को भी मुश्किल पड़ जाए तो पहले वो उस आदमी को ढूंढते हैं जिससे वो ज्यादा बातचीत करते हैं। आमीन। उस आदमी को ढूंढते हैं। जब किसी और से जाके इसका हल पूछते हैं, खुदा से हल पूछने से पहले। होता है कि नहीं ऐसा? होता है ना? आमीन। किसी ਨੂੰ ਵੀ प्रभु ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, बल्कि पहला किदे हाथ च देनी है? प्रभु ने। कि प्रभु इस मसले को तू हल करना है। इस मुश्किल से निकालने वाला एक ही है जिसका नाम यहोवा है। आमीन। आमीन। क्योंकि जरूरत पड़ने पर तो वो नदी को भी चीर देता है। आमीन। जरूरत पड़ने पर तो वो समुद्र के पानियों को एक दीवार के जैसा खड़ा कर देता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर जो इतने बड़े बड़े काम कर सकता है मुश्किल पहने के समय में, क्या आपकी वो मुश्किल दूर नहीं कर सकता? आज का मेरा यहाँ पर विषय यही है कि हमारा विषय, हमारा यहाँ पर टॉपिक है, परमेश्वर हमको बुरे समय में भी बाहर निकालने की ताकत रखता है। मुश्किल के समय में भी बाहर निकालता है। यहाँ पर देखिए ऐसी मुश्किल इस आदमी पर पड़ी थी कि इसकी पीठ पर एक घाव हो गया था। कहाँ पर? पीठ पर। पीठ पर। और वो जो घाव था इतना जहरीला हो गया था कि इसने कई डॉक्टरों से इलाज कराया। क्या कराया? इलाज कराया। कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन इसका कोई मसला हल नहीं। आमीन। पर जब परमेश्वर ने इसको आकर बोला कि तेरा ये रोग अब जाने वाला तो नहीं है, दशाया की को इस्तेमाल किया। उसने कहा अब तो ठीक नहीं होगा तो मर जाएगा। जिसको भी आज्ञा देनी है अपने राज में दे दे आज्ञा। राजा था ना हिजकिय्या, यरूशलेम का राजा था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जिसको भी आज्ञा देनी है दे दे। जिसको भी अपनी राज गद्दी पर बैठाना चाहता है बैठा। जिसको जो आज्ञा अपने राज में देनी है दे दे। तेरे पास सामान बिल्कुल कम है। आमीन। आज मैं सच बोलता हूं कि हर एक आदमी के पास स्वर्ग जाने, स्वर्ग की तैयारी कोई ज्यादा समय नहीं है। हर एक आदमी के पास बहुत कम समय है। क्योंकि प्रभु ने जब पहला प्रचार किया ना दमिश्क में, कहां पर? दमिश्क में। और प्रभु ने कहा समय नित्य है। क्या कहा? समय नित्य है। मत्ती की किताब 4 चैप्टर में लिखा है। प्रभु ने फर्स्ट प्रचार में कहा कि समय नित्य है, इसीलिए मन फिराओ, समय नित्य है। आमीन। आज मैं यही बोल रहा हूं कि अपने आप को स्वर्ग राज के लिए तैयार करने के लिए, और प्रभु हर एक मुश्किल से निकाल देगा जब हम प्रभु से विनती करेंगे। आज प्रभु के सत्संग में जाना हर एक आदमी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सभी को सिरजने वाला है। आमीन। जिना सभी आदमी ने प्रभु के साथ किसी भी बात की चीटिंग की तो प्रभु को पता चलेगा या नहीं? चलेगा ना? आमीन। कोई भी चीटिंग की तो खुदा को क्या पता है? खुदा को पता है। आमीन। नीति वचन में 15 की 3 में लिखा है
कि यहोवा की आंखें पूरी पृथ्वी पर सैर करती है। क्या करती है? सैर करती है। देखती है या नहीं? देखती है ना? देखिए कि यहोवा की आंखें पूरी पृथ्वी पर सैर करती है और हर एक आदमी को ताकती रहती है। जब हिजकिय्याह ने यह बात को बताया तो परमेश्वर को यह बात के बारे में पता था पहले से कि हिजकिय्याह बहुत वफादार है। आमीन। जो इससे आगे घड़ी आने वाली थी वो इससे भी टफ थी, इसका टेस्ट। आमीन। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा कि ये कितनी मुश्किल में भी मुझको याद रखता है, इसीलिए दशाया को भेजा था। आज याद रखिए कि अगर आपकी प्रार्थना सुनकर, आपका रिश्ता जानकर वो आपको मुश्किल से निकाल सकता है, तो मुश्किल आने से पहले भी मुश्किल दूर कर सकता है। आमीन। लेकिन कई बार ऐसी मुश्किलें इसीलिए आती है कि आदमी कितना प्रभु पर भरोसा रखता है। आमीन। जिसका भरोसा अपने परमेश्वर पर पक्का रहेगा ना, तो उसके जीवन में चाहे किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए, वो प्रॉब्लम सिर्फ चंद घड़ी की होगी। कितनी? चंद घड़ी। इसको यहां पर हिजकिय्याह की जो आयु थी ना, 15 साल बढ़ा दी जानी थी। कितने साल? 15 साल। 15 साल। कितनी देर लगी परमेश्वर को इसकी 15 साल उम्र बढ़ाने में? इसको मुश्किल से निकालने में कितना समय लगा? हालेलुया। हाँ जी, हालेलुया। वेरी गुड, हालेलुया। देखिए कि यहां पर हम देख रहे हैं परमेश्वर ने जब ये बात को बताया, हालेलुया, परमेश्वर ने जब इस बात को बताया, वचन में लिखा है, वह जाकर, इसकी 5 में जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरी मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है और तेरे आंसुओं को देखा है, और सुन, तेरी आयु 15 साल बढ़ा दी है। आमीन। हालेलुया। आदमी की घड़ी खत्म हो चुकी थी, उसका जिंदगी का जो समा था ना, वो खत्म हो चुका था। जब इसने प्रार्थना की तो यहां पर हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि तेरे आंसुओं को मैंने देख लिया है, तेरी प्रार्थना को मैंने सुन लिया है। और यहां पर परमेश्वर ने दशाया को कहा, तब वो उसके महल से अभी बाहर ही जा रहा था, अभी आंगन में था, तभी प्रभु ने उसको बाएं मोड़ दिया। जब बैक मोड़ दिया उसको, और प्रभु ने कहा कि जाकर मेरे दास को कह दे, हिजकिय्याह को, कि तेरी आयु मैंने 15 साल बढ़ा दी है। आमीन। कितने साल? 15 साल। आमीन। देखिए यहां पर जो आदमी मरने के किनारे था, जिस आदमी को मरने के लिए परमेश्वर ने आवाज दे दी कि तेरा समय खत्म हो चुका है, आमीन, तू नहीं बचेगा, उस आदमी को प्रभु 15 साल की उम्र और दे सकता है। तो आपको कौन सी मुश्किल है जिसमें नहीं बता सकता? एक भी मुश्किल का कोई भी आदमी ना बता देगा, कोई भी आदमी। ये 1-2 मिनट आपके पास है, मैं बाइबल में से वही मुश्किल निकाल कर आपको बता दूंगा। आमीन। प्रभु ने यहां पर धरती पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, हिजकिय्याह भी धरती पर था। आदमी क्या करता है, जब उसके पास मुश्किल पड़ती है, कई बार वो मुश्किल को दूर करने के लिए कई बार दारू का इस्तेमाल करता है,
कई बार किसी इंसान को बताता है जाकर, कई बार वो अपने आप को अपने लोगों से दूर जाने की कोशिश करता है, कई बार वो अपने आप को कई ऐसे काम है जिस कामों में उलझाता है कि मैं इस मुश्किल में शायद इस तरीके से निकल जाऊं। आमीन। सचमुच भाई, प्रभु की मुश्किल जाके देखो, कोई भी मुश्किल है धरती पर, आज इस बात को हमने सीखना है, केवल एक ही बात है कि मुश्किल से निकालने वाला एक ही है, वो यहोवा परमेश्वर, वो प्रभु। जब ये चूचीवा से कहोगे ना तब मैं बात करूं, वो प्रभु। हाँ, एक ही जाना बोल, दो जाने, वो प्रभु, वो प्रभु, वो प्रभु यीशु है। कौन है? वो प्रभु यीशु है। आमीन। एक ही है मुश्किल से निकालने वाला, उसका नाम प्रभु यीशु है। सचमुच हर एक आदमी जान ले, प्रॉफिट ने आकर बताया तो नहीं बचे, उसको फिर परमेश्वर ने पीछे मोड़ दिया, जाकर क्या है कि मैंने उसको बचा लिया है। आमीन। आज इस बात को ध्यान में रखे हमारे काम, धरती पर कोई काम ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के लिए अनहोना है। वचन में लिखा है कि जो आदमियों के लिए बात अनहोनी है, वो परमेश्वर के लिए करना आसान है, वो परमेश्वर के लिए अनहोनी नहीं है। जो भी आदमी आज खुदा को, हिजकिया से इस 15 साल में कौन सी ऐसी बात हुई थी जिससे उस पर प्रॉब्लम आ गई, जिससे उसका रिश्ता परमेश्वर से ढीला पड़ गया? ऐसी एक बात है जो हिजकिया से हुई थी। आमीन। हिजकिया को परमेश्वर ने कितने साल दिए? 15 साल। कितने साल दिए? 15 साल। इन 15 सालों में वो प्रार्थना भी करता था, वो भवन में भी जाता था। आमीन। लेकिन कुछ ही देर में उससे ऐसी प्रॉब्लम हुई कि उसके पास तब कुछ ऐसे आए जो परमेश्वर को नहीं थे मानते। आमीन। जब उसके पास आए तो वहां क्या हुआ? परमेश्वर नहीं चाहता था कि जो मेरे सन्मुख नहीं बैठते, जो परमेश्वर से मोहब्बत नहीं करते, उनसे कोई भी हमारी दोस्ती हो। आमीन। सारे फेस टू फेस देखो, परमेश्वर नहीं चाहता था। वहां बेबीलोन से हिजकिया को परमेश्वर ने 15 साल दिए कि ये सिर्फ मेरे से और मेरे लोगों से रिश्ता रखे। क्या? मेरे से और मेरे लोगों से रिश्ता रखे और अपने राजा होने का कर्तव्य पूरी सच्चाई से निभाए। लेकिन बेबीलोन के राजा को पता था कि हिजकिया रोगी है। उसने अपने दूतों को गिफ्ट देकर भेजे, वो हिजकिया के पास आए। जब हिजकिया के पास आए तो बेबीलोन वाले जो थे वो खुदा की उपासना नहीं थे करते। किसकी उपासना नहीं थे करते? यहोवा परमेश्वर को नहीं थे मानते। जब वो उनके पास आए, उन्होंने तोहफे भेजे। हिजकिया का मन खुश हुआ कि बेबीलोन से मेरा पता लेने के लिए दूत आए हुए हैं। और उसने क्या किया? प्रभु के भवन
प्रभु के भवन का खजाना, अपने राजमहल का एक एक बात, अपने अस्त्र, अपने शस्त्र, अपनी प्रॉपर्टी, हर एक बात उनको दिखा दी। जो कुछ परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, परमेश्वर को यही बात अच्छी नहीं लगी। फिर अपने प्रॉफिट यशायाह को भेजा, और जो परमेश्वर से आशीष पाने के 15 साल थे, वो आदमी आशीष नहीं पा सका। आमीन। जानते हो, आज जितने भी जानना इस जगह पर, आपके पास ये जितने भी साल हैं, जितने भी दिन हैं, ये सिर्फ आपको इसीलिए दिए गए हैं धरती कि आप आशीष हो जाओ। किस बात के लिए? आशीष हो जाओ। आमीन। इसको निराशा में ना गुजारो, निराशा में ना गुजारो। धरती पर है तब भी यीशु के पास, अगर सो जाएंगे तो तब भी यीशु के पास। और उसने कहा कि जीना तो मेरा मसीह है और मर जाना मेरा लाभ की बात है। आमीन। कहने लगा कि मैं धरती पर हूं, जीता अपने प्रभु यीशु के लिए हूं, मर जाऊंगा तो तब तो बहुत बढ़िया हो जाएगा कि मैं रहूंगा उसके पास, क्योंकि मैं जी उठूंगा मर्दों में से। आमीन। आमीन। प्रभु के साथ जिन जिन आदमी ने रिश्ता जोड़ दिया है, वो जान ले कि उनका रिश्ता कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। प्रभु के साथ अपना ऐसा रिश्ता बना लीजिए कि प्रभु यीशु से मिरेकल्स करे आपका जीवन। आमीन। प्रभु यीशु से जीवित खुदा है, वो परमेश्वर है जो आदमी को हर एक मुश्किल से निकालने की ताकत रखता है, और जो आदमी के जीवन में वो सब कुछ करने की ताकत रखता है जो आदमी की जिंदगी में नहीं हो रहा। आमीन। देखिए, जब हमने देखा कि हिजकिय्याह को परमेश्वर ने मुश्किल से निकाल लिया, आमीन, उसकी आयु 15 साल की परमेश्वर ने और बढ़ा दी। कितने साल की? 15 साल की। 15 साल परमेश्वर ने हिजकिय्याह को और दे दिए। उसको परमेश्वर अगर 15 साल दे सकता है तो हर एक मुश्किल से हर एक जंग को निकाल सकता है जो मुश्किल उस पर आपकी है। आमीन। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह एक गांव में था शासन करने के लिए, और तब प्रभु का एक मित्र था जिसका नाम लाजर था। क्या था उसका नाम? लाजर। और जो लाजर था वो बैतनिय्याह का रहने वाला था, और लाजर की 2 बहनें थी। एक का नाम मार्था था, एक का नाम मरियम था। दोनों बहनें और लाजर, तीनों भाई बहन प्रभु में दिल जान से चलते थे। और उन्हीं दिनों में जब प्रभु शासन करने के लिए बाहर के गांव में गया, और तब ऐसा हुआ कि लाजर बीमार था, उसकी बीमारी ज्यादा बढ़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ? उसकी मृत्यु हो गई। जब लाजर की मृत्यु हो गई, प्रभु को संदेश मिला कि लाजर मर चुका है। क्या संदेश मिला? कि लाजर मर चुका है। इस संदेश को सुनने के बाद भी प्रभु जिस गांव में शासन कर रहा था वहां 2 दिन ठहरा रहा। कितने दिन? 2 दिन ठहरा रहा। तब प्रभु ने अपने 2 दिन के बाद चेलों से कहा कि हमें बैतनिय्याह को जाना है। जब प्रभु ने ये बात की और उन्होंने कहा कि फिर यरूशलेम की ओर बैतनिय्याह में जाना, जहां तुझको पथराव करने लगे थे, चेले बोलने लगे, क्या फिर तू वहां जाएगा? प्रभु ने कहा कि लाजर सो गया है,
हमको जाकर उसको जगाना है, उठाना है। चेले कहने लगे, प्रभु अगर सो गया है तो वो खुद उठ जाएगा। प्रभु ने फिर कहा कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं उठेगा। कहने लगे कि उसके घर वाले उठ जाए। प्रभु ने लास्ट बार कहा कि लाजर सो चुका है मृत्यु से, जाकर उसको उठाना है। जब प्रभु यीशु मसीह बैतानिया में आया और तब प्रभु फाटक के पास था, यूहन्ना योन की किताब उसकी 11 की 21 में लिखा है, जब प्रभु वहां के फाटक के पास आया तो मार्था भागी भागी गई प्रभु के पास और कहने लगी, मार्था ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, यदि तू होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। देखिए उसको कॉन्फिडेंस है कि वो बीमारों को अच्छे करता है ना नहीं? लेकिन अभी तक उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि ये मुर्दों को जिंदा करता है। ध्यान दीजिए, उसने कहा कि प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई कदे भी ना मरता। उसको कॉन्फिडेंस है कि यीशु बीमार को अच्छा करता है। अभी तक ये कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि वो मुर्दों को जिंदा करता है। आमीन। यहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। देखिए यहां पर कितनी उसको ताकत है आदमी को मुश्किल से निकालने की। वो मर गया है। पहले के चैप्टर में हमने सुना कि तब मरने की बात हुई थी, उसका मरना पक्का हो रहा था, हो गया था। अगर यहोवा ने बोल दिया था तो उसको मुश्किल से निकाल दिया। लेकिन यहां पर जो आदमी है ये तो मर चुका है। ये क्या हुआ? मर चुका है। यहां पर प्रभु ने कहा कि मार्था अगर तेरा भाई मर गया है तो फिर वो फिर जी उठेगा, वो फिर जी उठेगा। आगे लिखा, मार्था ने कहा कि मैं जानती हूं अंतिम दिन में वह पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। देखिए यहां पर हमको पता चलता है इसकी 24 में कि मार्था वचन को जानती है। जहां उसने कहा कि प्रभु मुझे पता है वो अंतिम समय जी उठेगा, क्या कहा मार्था ने? सभी बोलिए, यहां पर ना कुछ सीखने वाली बातें हैं। मार्था ने कहा कि मेरा भाई अंतिम समय जी उठेगा। अब अंतिम समय जी उठेगा, मार्था ये बात को जानती है। उसको ये बात का पक्का पता है कि जे प्रभु यीशु के साथ रहा है, परमेश्वर यहोवा की प्रार्थना करता रहा है, तो मेरा भाई मुर्दों में से जी उठेगा जब अंतिम समय आएगा। कौन सा समय? जब मुर्दे उठेंगे तो मेरा भाई जी उठेगा। हमको पता है सभी को, जितने यहां पर बैठे हैं, कि हम अंतिम समय जी उठेंगे। आमीन। वेरी गुड, हालेलुया। इसीलिए यीशु को पकड़ कर रखना है, यीशु को पकड़ कर रखना है। जैसे देखा कि एक कोई बड़ी भीड़ में है, अगर पिता है तो उसका बेटा भी छोटा सा है, 5-7 साल का। अगर वो उसको मेले में लेकर गया तो ज्यादा देर तक उठा नहीं ना सकता, तो उसको चलाना पड़ेगा। अब मेले में भीड़ में उसकी जो उंगल है, उसका जो हाथ है, उसके बाप को पकड़ कर रखना पड़ेगा। अगर छोड़ दिया, भीड़ में बच्चा इधर उधर हो गया तो मिलना मुश्किल है, मिलना। ऐसे ये दुनिया की भीड़ है। अगर दुनिया की भीड़ में यीशु को छोड़ दोगे ना, 2-4 दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए बैक हो जाओगे,
तो पता नहीं शैतान कहां लेकर चले जाएगा, फिर आप अपने बाप से नहीं मिलोगे जो प्रभु यीशु मसीह, जो यहोवा परमेश्वर पूरी दुनिया का पिता है। आमीन। उससे मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहां भीड़ है। दुनिया में भीड़ है या नहीं है ना? कई कहते हैं 10 साल पहले मैंने देखी थी, ये पिंड जे जो गांव है पूरा बेला पड़ा था, लेकिन आज देखिए यहाँ पर इतने घर हैं कि हमको तो अपने घर की पुराने की पहचान ही नहीं आती जिसमें हम आते थे। ऐसा ही था ना। आमीन। दुनिया ते पीड़ पै चुकी है। इस पीड़ दे विच दुष्ट आत्मा काम करता है। कौन काम करता है? और दुष्ट आत्मा तो बचना है तो सानू अपने प्यो का हाथ फड़ के रखना है। उस प्यो का नाम है प्रभु यीशु। की ये नाम प्रभु यीशु। आमीन। सानू अपने प्रभु यीशु का हाथ फड़ के रखना है। मार्था ने कहा, मैं जानती हूँ पुनरुत्थान और जीवन, जब पुनरुत्थान का समय आएगा तो मेरा भाई मुर्दों में से जी उठेगा। देखिए कि यहाँ पर यीशु ने कितनी बड़ी बात की थी। यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वह मर भी जाए तो वो जी उठेगा। आमीन। प्रभु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अगर कोई मर भी जाए तो वो जी उठेगा। यहां पर सचमुच कौन सी मुश्किल है जिस मुश्किल से हमको परमेश्वर निकाल नहीं सकता? कौन सी बात है जिस बात को वो मुका नहीं सकता? कौन सी घड़ी है जिस घड़ी में वो बचा नहीं सकता? आज हर एक आदमी अपने परमेश्वर में सट्रोग हो जाइए। जिस सट्रोग होने का समय है, जे इबादत का समय है। हिजकिय्याह ने बताया ना कि जाकर परमेश्वर, मैं तेरे भवन में रूटीन से आता था, जाकर मैं लगातार प्रार्थना करता था, जाकर मैं तेरे वचन के अनुसार चलता था। परमेश्वर ने कहा यस, ऐसा ही है। आमीन। आज अगर आप शासन में जाते हो ना, कोई ना सोचे ये बात कि मेरा काम नहीं बन रहा, मेरी बात नहीं बन रही, मेरी सुनी नहीं जा रही। जब आप शासन में जाते हो तो कोई ऐसा शासन नहीं है जिनमें आदमी की बात नहीं बनती। कोई भी ऐसी घड़ी नहीं है जिस घड़ी में इंसान मुश्किल से नहीं निकलता। आमीन। एक एक शासन, एक एक समा इतना इंपॉर्टेंट है जो आप प्रभु यीशु मसीह में बताते हो कि उसका प्रतिफल कितना है कि प्रभु यीशु मसीह को आप धरती पर आवाज दोगे तो स्वर्ग से आमीन करेगा। आमीन। यहां पर लिखा है, प्रभु ने उससे कहा, जब मार्था ये बात कर रही थी, प्रभु ने कहा, यीशु ने मन में व्याकुल हुआ। प्रभु यीशु जब मन में व्याकुल हुआ, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब प्रभु ने मार्था को कहा कि मुझको उसकी कब्र के पास ले जा। आमीन। जब मार्था प्रभु यीशु मसीह को उसकी कब्र के पास लेकर आई, हाँ 11:38, वह एक गुफा थी, एक पत्थर उस पर रखा गया था। यीशु ने मार्था से कहा, इस पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन ने कहा, उससे कहने लगी कि हे प्रभु, उससे तो अभी दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसको मरे हुए को 4 दिन हो चुके हैं। कितने दिन? 4 दिन। प्रभु जब उसकी कब्र के पास पहुंचा और प्रभु ने वहां पर बात की कि मार्था इस पत्थर को हटा दे,
क्या कहा? इस पत्थर को हटा। देखिए आप लाजर ने मुश्किल से बात निकला है। आमीन। जो माथा पर मुश्किल थी ना, वो तो सोया था, उसको तो मुश्किल का नहीं पता था ना तब। आमीन। जो माथा मुश्किल महसूस कर रही थी, अगर प्रभु होता तो ऐसा काम ना होता। चिंता में थी, उसको चिंता से निकालना, मुश्किल से निकालना, ये परमेश्वर का काम था। प्रभु ने कहा कि माता इस पत्थर को हटा दे। क्या कहा? इस पत्थर को हटा दे। इस पत्थर को हटा दे। माता ने कहा प्रभु इस पत्थर को कब्र पर रखे हुए को 4 दिन हो चुके हैं। कितने दिन? उसने कहा अभी तक इसका मांस गल गया होगा, इससे दुर्गंध आती होगी। प्रभु ने कहा माता इस पत्थर को हटा। जब प्रभु ने ये बात की तो वो कहने लगी कि दुर्गंध आती है। वो कहने लगी 4 दिन हो चुके हैं इस पत्थर को रखे हुए। जब यीशु ने फिर से कहा, यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की कि तू जात भूल गई है। अभी कुछ मिनट पहले मैंने तुझको बता चुका हूं, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या कहा? अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अब महिमा कौन कौन अपनी लाइफ में देखना चाहता है? आमीन। मेरी दुआ है कि तुम सभी परमेश्वर की महिमा को देखो। आमीन। जब माता को प्रभु याद दिलाने लगा, आज हमारा जो विश्वास है ना, जो मुश्किल में टूट रहा है, यहां प्रभु ने कहा विश्वास रख, तुझसे मैं बता चुका तेरा भाई जी उठेगा। और जब भी मुश्किल आती है ना आदमी पर, आदमी क्या करता है? मुश्किल में उसको, जैसे अब मुश्किल आ रही है तो परसों संडे है, तो उसको चाहिए कि मुश्किल है तो प्रभु के भवन में जाए। आमीन। लेकिन आदमी क्या करता है? कई बार बहनें क्या करती है, जब मुश्किल है तो मुश्किल में सोचती है कि मुझसे जाया नहीं जाएगा, इस कंडीशन में मैं नहीं जा सकती, इस प्रॉब्लम में मैं नहीं जा सकती। आमीन। मैं सचमुच कहता हूं तब आपका हाथ भीड़ में प्रभु से छूट जाता है। तब हाथ भीड़ में प्रभु से छूट जाता है। जब प्रभु से हाथ छूटता है तो एक हाथ आता है। आमीन। जो वो हाथ है, जो हाथ हर एक उस आदमी पर काम करता है जो परमेश्वर की महिमा नहीं करता। वो हाथ शैतान का है। जब वो शैतान का हाथ आता है तो आदमी को दुर्बल करता है। आमीन। मैं सच सच कहता हूं कि हर एक आदमी अपने प्रभु के शासन को, यीशु के साथ मिलना, उसका मुश्किल से निकलना है। संडे का शासन आपका मुश्किल से निकलना है। आपके पूरे हफ्ते की, पूरे महीने की वो मुश्किल चली जाती है जब आप संडे चर्च में जाते हैं। आमीन। कोई भी संडे वाला दिन आपके लिए हजारों सैकड़ों अच्छे दिन लाता है। आमीन। देखिए यहाँ पर जब प्रभु ने उसको कहा, याद दिलाया कि मैं तुझको कह चुका हूं तेरा भाई जी उठेगा, वचन में लिखा है तब उन्होंने पत्थर को हटा दिया। जब प्रभु ने कहा इस पत्थर को हटा, प्रभु को 2-3 बार इस बात को बोलना पड़ा, उसको दोहराना पड़ा, उसके विश्वास को तेज करने के लिए। आमीन। प्रभु चाहता है कि मैं एक बार बोलूं तो आप 10 बार सुनो। आमीन। हालेलुया। देखिए यहां पर जब प्रभु ने कहा तो मार्था ने पत्थर को हटा दिया। आज जानिए आपके रास्तों में पत्थर है,
आपके रास्तों में पत्थर है। चाहे आप पहाड़ी इलाके में रहते हो या नहीं, पत्थर हैं आपके रास्तों में। वो पत्थर वो है जो आपके मुंह में ना के शब्द लाते हैं। आमीन। वो पत्थरों को हटा दीजिए। चाहे वो पत्थर हो आप पर किसी भी किस्म के टेंशन के पत्थर हो, चाहे वो किसी बीमारी के हो, किसी दुर्बलताई के हो, किस बेरोजगारी के हो, पैसे की कमजोरी के हो, हर प्रकार के पत्थर को हटाइए। और प्रभु में जब जाओगे पत्थर को हटाकर प्रभु के पास, तो प्रभु सारी टेंशन, सारी बोझ, सारी चिंता, सारी प्रॉब्लम से निकाल देगा। आमीन, हालेलुया। यहां पर जब उसने पत्थर को हटा दिया और प्रभु ने धन्यवाद किया, धन्यवाद कहकर कहा कि तुमने मेरी सुन ली है। और यहां पर लिखा, ये कहकर बड़े शब्द से कहा कि हे लाजर निकला। प्रभु ने उसकी कब्र की ओर देखा और देखकर अपने हाथ को उठाया, कहा हे लाजर निकला। जब प्रभु ने कहा कि कब्र से निकला, तो वो कफन से लिपटा हुआ अपनी कब्र से बाहर आ गया। आमीन। वो कफन से लिपटा हुआ अपनी कब्र से बाहर आ गया। प्रभु ने माता को कहा, देख परमेश्वर की महिमा को देख। आमीन। आप इसको जाने दो जो जी उठा है। आमीन। सचमुच मैं कहता हूं कि जो भी आदमी अपनी जिंदगी में दुर्बलताई से कमजोर हो चुका है, जो टेंशन में है, जो मुश्किल में है, प्रभु यीशु जी आपको अपने मुश्किल से निकाल देगा। आमीन, हालेलुया। कोई ऐसी बात नहीं है जो बात आप पर हैवी हो सके, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जो मुश्किल आप पर हैवी हो सके। प्रभु दुष्ट आत्मा को फाड़ देता है, मुश्किलों को निकाल देता है और सचमुच जीवित आदमी को खड़ा कर देता है। आमीन। हर एक मरी हुई बात को प्रभु निकालने की ताकत रखता है। वो बात मरी हुई है जो आप पर ना का शब्द जो आपको दुर्बल करती है। आमीन। वो जीवित खुदा है, आपके जीवन में काम करेगा, सचमुच काम करेगा। आइए हम सबके सब सिरों को झुकाइए और सभी के सभी मेरे साथ बोलिए, हे प्रभु आपके वचन में आज हमने सुना कि आप हर एक मुश्किल से आदमी को निकालने की ताकत रखते हो। प्रभु मेरी जितनी भी मुश्किलें हैं उनसे निकाल दे। आने वाले दिनों में मैं ऐसा बन जाऊं कि मैं दूसरों को मुश्किल से निकालूं। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की आमीन।